नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिट स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। तो आज हम नीति आयोग के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो में हमने योजना आयोग के बारे में बात करा और पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी बात करा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद ये देखें। तो शुरू करते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई, ये आपको पिछली वीडियो में बता ही दिया था। तो ये स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के स्थान पर जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की स्थापना की। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर। और नीति आयोग के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली। और नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय था और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। गैर संवैधानिक निकाय का अर्थ होता है कि इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। किसका? नीति आयोग का। मतलब संविधान के बाद में बना है तो इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान के तहत ही इसका निर्माण हुआ है। अब सबसे पहले सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, या जिसको एन से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके बाद इसकी संरचना देख लेते हैं कि सबसे बड़ा इसमें सबसे पहला होता है अध्यक्ष, जो कि भारत का प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। जो भी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे। इसके बाद उपाध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री ही नियुक्त करेंगे। इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये अपन नीचे भी देखेंगे। इसके बाद उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और इसके साथ ही इसमें एक गवर्निंग काउंसिल होती है। गवर्निंग काउंसिल में जो वर्तमान में जितने भी प्रदेश हैं या जितने भी राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल या जो प्रशासक हैं वो इसके सदस्य होते हैं। किसके? गवर्निंग काउंसिल के। और इसी के साथ में इसकी एक क्षेत्रीय परिषद होती है। क्षेत्रीय परिषद का अर्थ क्या है? मतलब क्षेत्रीय परिषद में का गठन क्यों किया गया है? क्षेत्रीय परिषद का गठन इसलिए किया गया कि जो जरूरत के समय कोई भी घटना घटित हो जाती है तो उससे संबंधित जांच के लिए उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री या उस क्षेत्र के उपराज्यपाल, जैसे कि अगर राज्य है तो मुख्यमंत्री और यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो राज्यपाल, ये इस क्षेत्रीय परिषद में शामिल होंगे और इसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे। तो क्षेत्रीय परिषद का कार्य क्या है कि जो भी कोई भी घटना घटित होती है उसकी जांच के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य में जो भी विशेषज्ञ हैं जिस संबंधित घटना से या जिसके लिए हमको वैज्ञानिक चाहिए उसके विशेषज्ञ होते हैं, जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। किसमें? विशेष आमंत्रित सदस्य में। ये एक निश्चित समय के लिए बुलाई जाती है। इसके बाद उपदेश सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री, जिन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, 4 केंद्रीय मंत्री रखे जा सकते हैं। किसमें? उपदेश सदस्य में। इसके साथ ही एक होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि नीति आयोग को संभालता है। नीति आयोग जिसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक सचिव स्तर का होता है, केंद्र के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मतलब क्या है? सीईओ। और वर्तमान में जो नीति आयोग के सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत। ठीक है, इसके बाद
हम देख लेते हैं कि इसके अध्यक्ष सबसे पहले तो क्वेश्चन, इसके अध्यक्ष कौन है। तो इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और प्रथम वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? नरेंद्र मोदी। और वर्तमान अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? नीति आयोग की जो पहले ही बता दी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है स्वयं प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो कैबिनेट स्तर का, यानी जो कैबिनेट मंत्री है उस लेवल का दर्जा प्राप्त है। किसको? नीति आयोग के उपाध्यक्ष को। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। इसको सबसे इम्पोर्टेंट मान लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। और इसी के साथ नीति आयोग के प्रथम सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर। सिंधु श्री खुल्लर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर। क्वेश्चन इसमें बहुत कम है लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है। और वर्तमान में देख लेते हैं कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आपको पता ही, नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रथम थे अरविंद पनगड़िया और वर्तमान है राजीव कुमार। और नीति आयोग के प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर और वर्तमान सीईओ हैं कौन? अमिताभ कांत। तो इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।